एंड माई सेल्फ पवन राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी पेपर में खनिज लवणों का अवशोषण कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज जो लवण होते हैं वो क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि इनका प्लांट कैसे जो है अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जैसा कि स्पष्ट है यहाँ पर बताया गया है, इसकी डेफिनेशन देखें हम तो जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं अर्थात अकार्बनिक जो लवण हैं वो इनएक्टिव फॉर्म से अर्थात निष्क्रिय अवस्था से निष्क्रिय रूप से वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ट्रांसपिरेशन की मेथड भी इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। प्लांट में जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इस संबंध में बातें बताई, अर्थात जो अकार्बनिक सॉल्ट से इनएक्टिव फॉर्म में निष्क्रिय रूप से जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं और वाटर के साथ एब्जॉर्प्शन होने के कारण यह ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा वापस जो है प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स हैं उनमें चले जाते हैं। हम देखते हैं खनिज अवशोषण का जो क्रियास्थल होता है अर्थात जो साइट होती है वो क्या है, साइट ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन, अर्थात जो मिनरल एब्जॉर्प्शन है उनके लिए साइट क्या क्या है। तो एक इसको मैं डायग्राम के द्वारा आपको बता रहा हूँ। ये बताया गया है पूरा एक जो है यंग रूट का जो एक मिनरल एब्जॉर्प्शन रीजन बताया गया है, अर्थात एक जो युवा जड़ है अर्थात कोई भी पौधे की जो यंग रूट है उसके जो खनिज अवशोषक क्षेत्र हैं वो विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं। जैसा कि बताया गया है शुरुआत में, यहाँ पर हम बात करें तो ये रूट केप वाला रीजन है, सबसे नीचे की ओर होता है मूल गोप जिसको हम कहते हैं। फिर यह यहाँ पर इतना भाग मेरिस्मेटिक क्षेत्र कहलाता है जिसको हम विभज्योतक क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, मेरिस्मेटिक जोन। फिर यह पार्ट रूट हेयर जोन जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं कहलाता है, इतना पार्ट। ये ऊपर वाला जो है परिपक्वन क्षेत्र जिसको हम मैच्यूरेशन जोन कहते हैं जो कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, अर्थात जो खनिज अवशोषण होते हैं, जो खनिज मिनरल्स होते हैं उनका यहाँ पर जो मैच्यूरेशन जोन है इसके द्वारा अवशोषण होता है। बेसिकली जो एपिडर्मिस होती है, जो बाह्य त्वचा होती है, उसके द्वारा मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है, अर्थात पौधों में जो जड़ होती है उसमें रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण नहीं होता। कई वैज्ञानिकों ने इस संबंध में अपने अपने मत दिए। ठीक, इसमें मेन जो है आयरन देखें हम, आयरन जो है, आयरन जो रूट है उसके सिरे के अत्यंत पास वाले क्षेत्र, मतलब आयरन का एब्जॉर्प्शन देखें तो जड़ के जो सिरे के अत्यंत पास वाले क्षेत्र द्वारा होता है। अलग अलग प्रकार के जो आयन्स हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग प्रकार का एब्जॉर्प्शन पाया जाता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है अमोनियम, ठीक है, NH4, पोटेशियम और फास्फेट, तीन प्रकार के आयन्स हम देख रहे हैं। अमोनियम, पोटेशियम एंड फास्फेट आयन्स का अवशोषण रूट की पूरी सतह से होता है स्वतंत्रता पूर्वक। ठीक है, ये तीनों जो आयन्स हैं अमोनियम, पोटेशियम एंड फास्फेट, इन तीनों का जड़ के द्वारा जो है पूरी स्वतंत्रता से अर्थात पूरी जो सरफेस है, ओवरऑल जो पूरी सतह है उसके द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक यह एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम जो होता है रूट के अग्रभाग अर्थात एपेक्स वाले पार्ट से, कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है रूट के जड़ के अग्रभाग द्वारा होगा। आयरन का बताया जो जड़ के सिरे के अत्यंत पास वाले क्षेत्र के द्वारा होगा। तो एक बेसिक बताया गया है कि मिनरल कैसे, इसमें जो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट जिसको हम कह रहे हैं, किस प्रकार से उनका साइट मिनरल ऑफ जो है एब्जॉर्प्शन है। अब आगे हम देखते हैं इसमें अब हम देखते हैं आगे कैस जो मेथड दी गई है, खनिज जो लवण होते हैं, ठीक है, उनका अवशोषण होता है तो उसकी दो मेथड दी गई है, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण, जिसको कि हम टॉपिक जो मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात खनिज अवशोषण की क्रिया विधि भी इसको कहा गया। पैसिव एंड एक्टिव, अब देखते हैं हम निष्क्रिय, जिसको पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, वो क्या होता है। तो मिनरल का बिना मेटाबॉलिक एनर्जी के यूज़ किए अवशोषण, जो भी मिनरल्स होते हैं
उनका मेटाबॉलिक एनर्जी के बिना यूज़ किए जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो निष्क्रिय टाइप का अवशोषण कहलाता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल विदाउट द यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन। बिना मेटाबॉलिक एनर्जी के यूज़ किए अवशोषण हो रहा है यदि, तो वह निष्क्रिय टाइप का अवशोषण होगा। प्लांट में जो कि डिफ्यूज़न, जिसको विसरण कहते हैं हम, विसरण की क्रिया के द्वारा ही जो है इसमें क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है वह होगा। विसरण की प्रक्रिया जिसको हमने पढ़ा है पहले, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, ठीक है, डिफ्यूज़न प्रेशर पढ़ा था हमने, तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। इसमें अलग अलग जो है विभिन्न प्रकार के मत हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया है। ये कई प्रकार से हो सकता है। हमने बताया कि डिफ्यूज़न द्वारा हो रहा है, तो डिफ्यूज़न में भी कई मेथड दी गई है, कई प्रकार है इसके, जिसमें कि फर्स्ट हैगा मास फ्लो थ्योरी, द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत। सेकंड देखे आयन एक्सचेंज थ्योरी, जिसको कि आयन विनिमय सिद्धांत कहते हैं। अगला देखे आयन विनिमय में इसके दो प्रकार हैं, इसमें संपर्क विनिमय सिद्धांत, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। सेकंड हैगा कार्बोनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत, जो कि कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दो हो गए यहाँ पर। थर्ड देखें हम जो है, थर्ड वाला जो दिया है डोनन संतुलन सिद्धांत, अर्थात डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। ये जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन के जो है टाइप्स हैं, अर्थात इनके द्वारा पैसिव टाइप का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि प्लांट्स विभिन्न प्रकार के मिनरल को इस प्रकार से एब्जॉर्ब करते हैं। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे थ्योरी के बारे में। आज हमने देखा ओवरऑल टॉपिक, किस प्रकार से खनिज अवशोषण हो रहा है प्लांट्स के अंदर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार अवशोषित किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।